सचखंड जाना है, जिथे गुरु जी बैठे ने शिवालय ते असी शिवपुरी जाना है। इन्ने के कर्म कमाओ, असी जमदूत लेने नहीं, असी गुरु जी दे गण लेना वे। इन्ने कर्म कमाने हैं। नरक स्वर्ग में मत फंसो कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, अच्छे कर्म करे हैं बस, जितने जब तक अच्छे कर्म है बस खत्म तो निकलो। इन्ने कर्म कमाने हैं, असी शिवपुरी जाना है। गुरु जी दे शिवालय, गुरु जी साक्षात बैठे होंगे, गुरु जी कहेंगे इत्थे ही बैठना है, अब दोबारा धरती ते इन्ने कर्म कमाने। गुरु जी सानू लेने तुसी आओ, देवते लेने आए, सानू जमदूत साथ नहीं। सोचा है कभी? नरक स्वर्ग में मत फंसो, उच्ची सोच रखो। अशी शिवपुरी जाएंगे, सचखंड जाएंगे, गुरु जी सामने घुमाएंगे और दोबारा इस धरती पे दिमाग में लाना ही नहीं कि मेरे को इस धरती पे, बस सबसे पहली चीज किस लिए? कर्म। कर्म चंगे करने हैं, गुरु का ध्यान करना है, गुरु का सत्संग सुनना है। किसी से ज्यादा बात नहीं करो, करो लिमिटेड करो, सही बात लगती है, सबको पता होता है वो करो, और जितना हो सके अपनी सांसों को बचाओ। वॉशरूम में भी बैठे हो तो बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी आएंगे लेने। साक्षात सोचो क्या वो दृश्य होगा कि जब आप बैठे हो, आपके दिन के केवल जिंदगी के 4-5 दिन बैठे हो और गुरु जी आपके सामने साक्षात खड़े हो और गुरु जी कहे चल 5 दिन बाद आवांगा, तेनू नाल लेके जाऊंगा, ले साक्षात दर्शन कर ले। सोचो ऐसे जाना है। तो जय गुरु जी। किस बीच चला गया? पैसा पैसा पैसा। चले गए राजे महाराजे, ऐसे ऐसे राजे चले गए जिधर तक उनकी आंख की नजर उधर तक उनका राज। आज उनका नाम याद है आपको किसी को? असी भी चले जाना। क्या लेके जाना बताओ? लेके जाना है तो गुरु जी की याद। आंखों आज जागे हो, आज पता लग गया, बस आंख बंद कर लो चुपचाप। ना बेटे को पता, ना माँ को पता, ना पिता को पता, ना बाप को पता, ना पति को पता। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितावे, दुख रोग सब कुछ गायब हो जाता है। मन ही मन गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मैं भी चोला पहन के संतों का और मैं वृंदावन में घूमूं, प्रवचन करने लगूं, 5 मिनट में फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि गुरु जी ने सानू इतना कुछ बख्शा है, याद है पता। सामने वाला कोट पैंट के अंदर अगर संत है तो तुसी पहचान नहीं पाओगे। पर गुरु जी करते रहो करते रहो करते रहो। अभी मैं किसी का नाम ले लूं, किसी का भी, तो अब तुरंत देखो, अभी मैं बोल दूं श्रुति आंटी, वो देखेंगे हाँ जी अंकल। तो आप कैसे अंधविश्वास में होगी जब आप बोलोगे गुरु जी गुरु जी गुरु जी नहीं देखेंगे? देखेंगे। गुरु जी कह रहे मेरा बच्चा मेरे को याद कर रहा है, मैं देखूंगा। आधा घंटा 2 घंटे की मूवी इतनी अच्छी लगती है, पता ही नहीं चलेगा जी कहाँ चलेगा। और 2 घंटे के सत्संग में बैठने में असी 10 बार पोजीशन चेंज कर देंगे। हेड़ा दर्द हो गया, हेड़ा दर्द हो गया, आदत ही नहीं डाली। प्यार करो, गुरुओं को लो, प्यार करो। किराए का मकान है, एक दिन चले जाना है, चले जाएंगे, खाली करना है, सामान बांधना है। कितना टाइम रह गया बताओ? 10 साल, 15 साल, 20 साल, बस चले जाओगे, सब चले जाएंगे। क्या लेके जाओगे? केवल याद तो करो। खुद मन में आप सोचो, हमने गुरु जी से मांगा है, क्या मांगा है? गुरु जी साडी इच्छा है, इच्छा की है तुसी जदों इस दुनिया ते आखिरी दिन रखना ना, आखिरी सांस रखनी है, ते संगत ते जोड़े साडे मथे च होने चाहिए, तुहाडा दर होना चाहिए है, और असी सेवा करते करते जोड़े देते देते सांस देते। मरने की इच्छा, याद करने की इच्छा मांगता है कोई डेथ विश? असी मांगते कीड़े मकोड़े के नाल थोड़ी ना मरना है कि ऐसे हॉस्पिटल में मर गए जी, घर में मर गए जी, चले गए, वो तो सारी दुनिया मर गई है। उनकी सेवा करते करते सांस त्याग। मांगोगे? नहीं मांगो, आज के बाद मांगो। करो याद, याद सब कुछ मिलेगा।
सब कुछ मिलेगा। पैरों में लोट लगाती है रिद्धियां सिद्धियां जब कोई नाम जपता है तो। माँ होती है ना, बर्तन धुल रही होती है और बच्चा रोने लगे। अब जैसे गुरु जी गुरु जी गुरु जी, अब हम रो रहे हैं, माँ क्या करेगी? पहले खिलौना फेंक देगी। तो पहले आपको सांसारिक वस्तु मिल जाएगी, कार मिल गई, या चुप हो जा। नहीं, गाड़ी तो सुख दे रही है। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से मंदिर, मंदिर पर गाड़ी का की काम, उतना ही सुख। तुसी फंस गए होते, फिर करो गुरु जी गुरु जी। माँ बोलेगी अरे ये तो नहीं चुप हो रहा, किसी रिश्तेदार को भेज देगी। कहने का मतलब किसी संत महापुरुष को भेज देगी। गुरु जी शक्ति दिखा दे, शक्ति दिखा दे, बस हो गया जी काम। वो शक्ति देख के वहीं फंस जाएगा, मतलब कोई रिश्ते नहीं। फिर जब भी नहीं रुका बच्चा, फिर भी क्या, रो ही जाना, रो ही जाना। और फिर ऐसी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु जी क्या कहें? भाई अब नहीं पढ़ना इसने। फिर माँ भाग के आएगी, बच्चे को गोद में उठा लेगी, ले जी हो गया चुप। ऐसे ही गुरु जी आएंगे, नहीं भाई मैंने सब करके देख लिया, अब तू आ जा, तू साड़ी गोडी नीची बैठ, कदों बैठना। इच्छा प्रकट की गुरु जी ऐसी, जब इस दुनिया ते आना तुसी सामने खड़े हो ना, आखिरी सांस है बस चले जाना। मांग रहे हो? नहीं। किसी संत महापुरुष ने नहीं सिखाया, केवल नाम जप, गुरु जी से प्यार, गुरु जी की याद से आए। मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया, पर मेरी माँ को सुकून है कि साडा बच्चा कपड़े तो कोई भी पाए पर संत दी जोनी भी चाहे। मेरी मम्मी कभी कभी मेरे को बैठा के कहती है कि मैं धन्य हूं, मैंने तुझे जन्म दिया। किस वास्ते? कि मैंने अफसर नहीं बनाया, मैंने कोई बिजनेसमैन नहीं बनाया, मैंने भक्त को जन्म दिया। सुकून मिलता है। असी आज तक कोई नशा नहीं किया। सब गुरु जी की कृपा है और सारा सब कुछ याद दे नाल मिलता है। याद याद याद। एक बात याद रखो, एक दिन इस धरती से चले जाना है, याद के सिवाय कुछ नहीं ले जा पाओगे। ਤੁਹਾਡੇ सांस ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। 24,000 एक दिन में मिलते हैं। अब तुसी देख लो सुबह से शाम तक कितने सांसों पे गुरु जी का नाम आता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ याद नहीं है। खाना बना रहे हो, हम कहते ना हमारा घर बच्चे ठीक नहीं, बच्चे कैसे ठीक हो? खाना बना रहे हो, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब नाम का रस खाने में जाना। अब बच्चा जब वो खाना खाएगा तो उसको नाम का रस मिलेगा, वो सीधी बुद्धि पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम जपा हुआ खाना खा रहे। झाड़ू मार रहे हो, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। पोछा लगा रहे हो, गुरु जी। भक्ति बैठ के नहीं करनी, उठत बैठत सोवत जागत एक मन तुझे चितारे, बस। अब आप सोचो रात में कैसे करें? बेड पे जैसे ही लेटने जा रहे हो, सबको पता होता है मुझे नींद आने वाली है, तभी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब बस सो जाओ। पूरी रात लिखा जाएगा कि सिमरन में। आपके सपने आपको बताते हैं कि आप कहां पे हो। सोचो आपको सपने कैसे आते हैं? कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी कहीं पे होते हो, कभी पार्टी में होते हो, कभी मूवी हॉल में होते हो, कभी दोस्तों के साथ कहीं बैठे होते। ये सपने होते होते ना मोस्टली लोगों के सपने ऐसे। अब जो नाम जपता है, सेवा करता है, तो कभी सत्संग में होता है, कभी सेवा कर रहा होता है, कभी गुरु जी आ रहे होते हैं, कभी गुरु जी बैठे होते हैं, तो वो सेवा में होते हैं। सपने बताते हैं आपकी भक्ति कैसी। अस्तित्व दसते हैं। कभी शिव जी आते हैं, शिव जी के दर्शन कर रहे होते हैं, कभी संत महापुरुष आते हैं आशीर्वाद देने, कभी असी गंगा जी के किनारे बैठ के गुरु जी कर रहे होते हैं, कभी पहाड़ा विच बैठे होते हैं गुरु जी। सपने की कहानी है। सपने में ऐसा होता है। साढ़े सपने तो कोई हीरो नहीं आंदा, कोई क्रिकेटर नहीं आंदा। थोड़ा सा जीवन गुरु जी करके पार लगा लो। ना तो बच्चे साथ जाने, ना माता पिता साथ जाने, कोई साथ नहीं जाएगा। याद रखना, चाहे जिन्ना बच्चे 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 कर लो, तुसी आज मत कमाओ, हो गई छुट्टी। 4 दिन बच्चों के लिए खाना मत बनाओ, 5 दिन कहेगा खाना बना चुपचाप। और सबको एक दूसरे से सुख है। क्या है मम्मी खाना नहीं बना रही हो, भूखा, बस उसको सुख नहीं मिल रहा तो बस उसे चिड़चिड़ी शुरू हो गई। ले जी उठाया, वृद्धाश्रम में छोड़ा। सब केवल अपने सुख का प्यार कर रहे हैं। प्यार केवल होता है गुरु से होता है। इसलिए
मैंने अपने गुरु को देखा नहीं है, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दोस्त है, काली कमली उड़ता है, जाट है एक तरीके का मेरा दोस्त, बैठ जाता है, मेरे को देखता था और उसको पता नहीं होता था। 3 साल हो गई, वो रोज 3 साल मतलब आया था, हम साथ ही रहते थे। देखता था कि मैं 5 साढ़े 4 मेरी लाइट ऑन हो जानी सुबह, मैं बैठ जाता था, वो मुझे देखता था। उसने देखते देखते उसने भी बैठना शुरू कर दिया। तो सीधा सीधा कहता है, यार मुझे नहीं पता तू क्या करता है, मैं तो बस ये बोलता हूँ कि भगवान मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तू देख ले या नहीं देख। सीधी साफ भक्ति, आप मानोगे नहीं, 1.5 साल बाद उसको शंकर भगवान ने खुद आके दर्शन दिए। बताया उसने, आज भोले बाबा आए थे और बता के गए कि तू मेरे लिए बैठता है तो मैं तेरे को दर्शन देने गया। अब आप सोचो उसने कौन सी भक्ति करी, पर उसने बोला क्या वर्डिंग, मैं किसी के लिए नहीं, मैं केवल तेरे लिए बैठा। आप बैठो ना, बैठो उसके लिए, बैठो। सोचो 24 घंटे में कितने मिनट आप गुरु जी के लिए पर्सनल अपने निकालते हो जो किसी को पता ही नहीं हो। 24 घंटे की बात कर रहा हूं, हम सब लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं गलत फहमी में। सब 8 घंटे सोने में जाते हैं, 2 घंटे चुगली में जाते हैं, 5 घंटे काम में जाते हैं। कुछ रिश्तेदार आके टाइम वेस्ट करा जाते हैं फोन पे, हाँ जी आज कौन सी साड़ी ली है, कौन सा सूट पाया है, बस जी हो गया कल्याण। सच बता रहा हूं मैं आपको, मेरे दोस्त भी आते हैं, कहते यार आज शॉपिंग पे जाना है। मैं कहा भाई मैं तो कपड़े कल ही लिया, झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा मेरा टाइम बर्बाद करेगा, मैं इतने में अपने गुरु जी की गुरबानी लगाई, घर में बैठा हूँ मस्त मगन, मैं नहीं जाता। सानू कुछ चाहिए है, गुरु जी आगे बोल दो, गुरु जी बड़ी सेवा है, ए कपड़े चाहिए, बस। मम्मी के साथ नाम जप करते 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 गए, शादी के लिए हम 5000 की शॉपिंग कर लेते हैं, सूट पहन लिया, साड़ी ले ली। कभी मन में आया नहीं गुरु जी तुसी सानू ना शॉपिंग करने वास्ते इतना लायक बना दिया कि असी 5000 का सूट पा रहे हैं। आज सबसे पहले शॉपिंग मैं आपके लिए करूंगी, मैं अपने गुरु के लिए दुपट्टा लूंगी, उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करूंगी। कभी कित्या नहीं कित्या। कभी गुरु जी नाल डिनर करने गए हो, गुरु नाल डिनर करने गए, गुरु जी का साथ लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाता हूँ। गुरु जी ही लेके जाते हैं, गुरु जी लेके जाते हैं। रेस्टोरेंट में कितनी थाली लगवाते? 5 लोग गए हो, अब कितनी थाली लगवाई? 5। हाँ तो फिर गुरु जी कितने गए हो? तो 6 सी। हम थाली ही नहीं लगवाते, हम तो सीधे उसी भोग लगा देते। हाँ बात आ गई ना वहीं पे, नहीं बात आ गई ना वहीं पे, हम वही भोग लगा देते। तो गुरु जी कितने? नहीं हम उनका जूठा हम लोग खाते, पहले उनको हाथ जोड़ के भोग लगाते। आइए मैं आपकी बात तो वही कर रहा हूँ, आप समझो तो सही। आपने जो खाना ऑर्डर करा वो कितने लोगों का किया? खाना ऑर्डर किया कितने लोगों का किया? लोग हम नहीं करते भैया, तो सीधे आप 5 लोग गए, जैसे 3 लोग हम लोग 3 लोग गए, तो गुरु जी से कहते चलिए आप भी साथ, ठीक है, चलिए। चलिए। फिर मेरे हस्बैंड से 4 प्लेटें आती हैं, आती 4 ही, वो अक्सर पता नहीं कैसे 4 3 प्लेट आती तीन है। फिर डोने लगता है जैसे जो भी लिया हम गुरु लोग, जी की प्लेट कितने? तो प्लेट नहीं लगते हैं, क्यों? पहले उनका पूरा तो गुरु जी नाल नहीं, फिर तुसी नाल ही नहीं लेके खाते हैं। घर में क्या करते हैं? गुरु जी को भोग देते हैं। हम तो खैर इतना नहीं कर पाते, चाय प्रसाद मंडे कर। मेरी मम्मी 8 पहर की सेवा में, गुरु जी को भोग लगाना, उठाना, चाय प्रसाद देना, दूध देना, रात को सुलाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, बाहर नहीं जाना, रिश्तेदारों में जाना, शादी में नहीं जाना। जाना तो गुरु जी ने नाल लेके जाना। 2 सीट है तो असी तीसरी सीट खाली रख दे ट्रेन में। असी 2 ट्रेन की टिकट नहीं बुक करा दे, मैंने और मम्मी ने जाना थे और गुरु जी ने जाना थे, 3 सीट बुक होंगी। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 5 लोग हैं तो गुरु जी नाल जाना थे, 6 प्लेट लगनी। अच्छा दीपक जी बताओ, 6 प्लेट का भी यूज क्या करेंगे? 80 खाने मिल के खाने छोड़ना है नहीं ना, तो वही हम कैसे पूरा भूल खट्टा बना देते हैं। खाना लेना है 6 का, उसको बाद में फिर हम लोग मिल के बात नाल का मतलब समझ रहे हो? डिनर करने गए हो तो 6टा अगर है तो चेयर खाली रखो, बैठेंगे किधर? साथ लेके गए हो, बैठेंगे किधर? बहुत सही जानकारी होती है। बैठेंगे किधर? तुसी तो 5 थे, बैठ गए। गुरु जी किथे? अच्छा गुरु जी साथ चलो, साथ है तो बैठा हुआ गुरु जी खड़े, तुसी ये तो गलत है। समझे ही नहीं, नाल जाना
नाल का मतलब नाल प्लेटा छी। बाद में प्रसाद खा लीजिए सब। गुरुजी आज जूते पाने हैं, जूते लेने, चलो जूते जूते गुरुजी 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 ऐ चंगे गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लेने आ, एक अपने जोड़ी लेने आ। घर आए गुरुजी को पहनाए, सॉक्स पहनाए, रात भर पहने रहने दिए, रात को 10:30 बजे 10 बजे के आसपास उतार लिया, अगले दिन फिर सुबह 10 बजे पहना दिए, पहनाने के बाद अगले दिन शाम को फिर उतार लिए, उठा लिए। सानू ही तो पहनने हैं गुरुजी, अब ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद हो गया, दो ले लेते, एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक साइड ले। 3000 का सूट ले लिया, गुरुजी को भूल गए। गुरुजी ऐसी शॉपिंग करने जाने, सबसे पहले ਤੁਹਾਡੇ लिए दुपट्टा लेना है, सूट भी ले लो गुरुजी, दो लेने हैं, एक ਤੁਹਾਡੇ लिए एक अपने लिए, पहना दो, उसके बाद खुद सिलवाओ। गुरुजी खुद भी देते थे, लो ये सूट पाके आना तो। आइसक्रीम खा ली, 5 मंगाई, बस जो 5 मंगाई 5वें में से, उस 5 में से एक का भोग लगा दिया। गुरुजी नाल समझे नहीं, गुरुजी घर बैठे हैं तो 6 मंगा लो, एक बंदा 2 खा ले। गुरुवारों नाल समझोगे तो नाल होएगा, नहीं समझोगे तो नाल क्यों होएगा। खाना तुसी, पहनना तुसी, पर प्रसाद ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ प्रसाद, तो वो भी सब प्रसाद। समझोगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझोगे तो नहीं। कभी कभी प्यास लगती है ना, सोचो गुरुजी को नाल लेके जा रहे हो, प्यास लगती है बहुत तगड़ी, गर्मी है, पानी खोला बॉटल में कट कट कट, अरे नाल गुरुजी हैं, पाया ही नहीं, गुरुजी प्यासे खड़े, असी तो पी गए, असी तो पी गए। नहीं, प्यास को और अगर 5 घंटे झेला है, 15 मिनट और झेलो, ठंडा पानी निकाला गिलास में, गुरुजी तुसी पी लो। पीना खुद नहीं है, प्रसाद बन के पियोगे तो कभी भी गलत नहीं आना। मैं आज भी कोई कोट लाया हूं, जैकेट लाया हूं, जींस लाया हूं, गुरुजी ने पहना देना, आंख बंद करनी, गुरुजी तुसी ए जींस भी बहुत चंगे लगते हैं, गुरुजी तुसी ये टी शर्ट भी बहुत चंगे लगते हैं, ए जूते पाए ने बाकायदा पहने हुए दिखाई देते हैं गुरुजी। समय मिलना है प्रसाद, और गुरु का पहना हुआ पहनोगे प्रसाद तो फिर और चंगे। करके देखो, जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, लोगों से मोह छूट जाएगा। जब जिस दिन गुरु के हो जाओगे ना, दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, किसी के साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, फिर गुरु जी से इश्क लाड़ लड़ाएगा वो आपसे, लाड़। और जब गुरु लाड़ लड़ाता है ना, मैं वो खुद महसूस होता, आह उनकी बिना जिसनु बख्श ले मेरे प्यारे, ओ जस तेरा गावे। आपको ये समझ नहीं आया होगा, अगर वो आपको बख्श दे, मेरे को अगर नहीं बख्शा, अभी मेरा गला चोक कर जाएगा बंद, मुझे बख्श दिया है तो मैं आपको उनकी बढ़ियाई सुनाऊंगा। जिसनु बख्श ले मेरे प्यारे, ओ जस तेरा गावे, मैं उनका जस गा रहा हूं। और जिसनु बख्श ले मेरे प्यारे, आप सुन रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो। आप कहां बैठे हो? आपको लग रहा है वंदना आंटी घर में बैठे सत्संग हो रहा है, नहीं, साक्षात शिव की शरण में बैठ के उसकी उस्तत सुन रहे हो। कितनी कृपा की आपको अपनी उस्तत सुना रहा है। जी गुरु जी शिव तो है, ये बात हम बताते हैं, महाशिव साक्षात दिखते हैं गुरु जी, ये महाशिव। जो जल रही है मेरे घर में, जो जलती है, तो जस्ट उनके पीछे स्वरूप गुरु जी का लगा है, तो मुझे गुरु जी का पूरा इतना चेहरा ये सब दिखता है। गुरु जी महाशिव और है। शंकर गुरु जी जी भी मना दिखते हैं करते थे साथ में। कि साड़ी आरती नहीं करो, ये ओम शिव ओमकार है, आरती शिव जी की है, मैं महाशिव हूँ, तुसी ये आरती करके मैंने छोटा बना देंगे, इसलिए गुरु जी की आरती नहीं हुई। कोई टीका लगा के आता था गुरु जी संगत के लिए, फिर ओम जी शिव ओमकारा कराते थे, कहते थे संगत खुश है तो मैं खुश हूँ। टीका लगाते थे, कोई टीका लगा के जाता है, गुरु जी से दौड़ा देते थे, जा इतने नहीं आना। कहते क्यों, पहले ही किसी और का हो गया है, फिर इतने कोई की करना भाई। राधा वल्लभ संप्रदाय सबका टीका लगा के, बड़े बड़े लगा के चले गए, हाँ जी अब गुरु जी कहते इतना दौड़ जा, इतने दोबारा नहीं आना, तू पहले किसी और का हो गया है, फिर इतने की होना। गुरुआदि हो जाओ, पक्के हो जाओ। आप पक्के होने का भी मतलब बता दो। मेरे चाचा की घर पे डेड बॉडी रखी थी और मैं सेवा में था। मैंने कहा था शाम को डेड बॉडी में, अगले दिन हो, मैं सेवा नहीं छोड़ी, मैं सेवा नहीं छोड़ी।
और मेरी मम्मी का विश्वास, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ और मैं मेरी मम्मी को बोलता था मम्मी आप बड़े मंदिर जाओ, मैं यहाँ। मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जाती थी, किसके भरोसे? और मैं एकदम फिट एंड फाइन। मेरी मम्मी बीमार हुई, मैं सेवा पे जाता था, किसके भरोसे? गुरु के। देखो भरोसा करोगे तो मिलेगा। बस सीधी साफ बात ये बता दो, तुसी सारे ट्रेन में बैठे हो, अंदर वाली संगत बैठी है, जय गुरु जी। तुसी सारे ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, तुसी सारे कभी भी ड्राइवर तो पूछे कि तेन ट्रेन और बस चलाना आती है? कभी पूछे? क्यों नहीं पूछे? अब पूछा करो ना कि तेन ट्रेन चलाना आती है, पहले दिखा तेन चलाना आती है, पहले चला के दिखा। और बस चलाना आती है, पहले चला के दिखा, आगे कर, पीछे कर, राइट कर, फिर बैठांगे। एक ट्रेन ड्राइवर बस ड्राइवर ते आंख बंद करके विश्वास होना, अगर गुरु ते विश्वास करना हो, सारे चोज बिड़ा जाने। ले जी होगा का दुनिया का आदमी है, ट्रेन ड्राइवर बस ड्राइवर ते भरोसा है, आंख बंद करके कर लिया। उससे नहीं पूछना कि ना लाइसेंस चेक करना, कुछ चेक करना, टिकट ली, रिजर्वेशन करा, बैठ गई। और जो जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, जो जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, एक एक सांस चला रहा है, उस पर क्या भरोसा है? अभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, डेथ हो जाए, लो जी उठ गया विश्वास, गुरु जी तुसी यह कर दिता। अरे क्या पता तुहानू आगे दुख देना सी। हमें पता था हमारे चाचा आगे चल के सारा बेड़ा गर्क कर देंगे, सारी जमीन बेच देंगे। 20 बीघा बेच दी थी, 100 बीघे थी हमारे पास, 20 उन्होंने और बेच देनी आगे चल के। गुरुजी ने ले लिया, हमें हंसी खुशी दे दिया। हमारा था क्या? उन्हीं के थे, उन्हीं के ले गए। कोई बच्चा नालायक, कोई बच्चा ऐसा। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी। एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। माँ दोनों को ही प्यार करती है, बुरे पे ज्यादा भरोसा करती है, भरोसा नालायक पे करती है, पर हाँ ठीक है, पर प्यार दोनों को बराबर ही करती है। तो ऐसी कोई निंदा भी कर रहा है तो किसी की बुराई मत करो, कभी बुराई मत करो। आप कभी कभी मौका ही मिले, कोई सांप को सुना रहा है, मैं भी ऐसी जगह फंस जाता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, फंस गया अंदर अंदर, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, साढ़े करना थे जाने ही नहीं, बोल ही जाना। बाद में जब बोल लेता था समझ गया ना, मैं की कह रहे हैं, मैं सुनिया ही नहीं। अब वो 1 घंटा दोबारा तो बोलेगा नहीं। उत्थे मैं झूठ बोल देना, मैं कहते झूठ नहीं बोला, तो मैं उत्थे झूठ बोला, साढ़े दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सानू जान दे। गुरु जी कहते थे जहां चुगली हो रही हो, घर में मौत बोल के भी चले जाओ तो सच है। असी निंदा नहीं करांगे ना सुनांगे। आंख बंद कर लो, जो जिंदगी का मालिक है, आंख बंद कर लो और छोड़ दो डोरी। एक बार छोड़ के तो देखो। गुरु जी कहते थे तुसी मेरे कोलो अपनी डोरी छोड़ दो जिंदगी दी, मैं सीधा गोड़ा हाँ करना, बिल्कुल सीधा असी छड़ देंगे। ए दुख आया जी तुसी साड़ी सुन ले होगा बस। अगर वो नहीं सुन देना, उन्होंने अपना हाथ हटा लेना, तो फिर असी रुल दे फिर दे, कोई बात ना पूछते टेकी जाओ। जिन्ने मत्थे टेकने, जिथे मर्जी अकाउंट खोल ले। गुरु जी कहते थे मथा जिथे मर्जी टेकना है टेको, मंगना केवल मेरे को ही है। माता रानी दर्शन करने करो, खाटू श्याम दर्शन करने करो, मंगना नहीं है उठे जाके भी मंग दो, नहीं कभी नहीं। दर्शन जिथे मर्जी करने करो, साईं बाबा के करने दर्शन करो, किसी के भी दर्शन करने करो, मंगना नहीं है। मंगना केवल अपने गुरु को ले। और इस दे कोलो नहीं मांगो, कहते ना इस स्लोगन पे विश्वास मत करना कि मंगो नहीं मनो। अरे तुहानू मन रहे हैं और तुहाडे कोलो नहीं मंगांगे तो किस दे कोलो मंगांगे? बताओ जी। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, है ना? माँ बाप से नहीं मांगेंगे। हम क्या बोलते हैं? गुरु जी हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाते। अरे माँ बाप के पास जाने के लिए तुहानू इनवाइट चाहिए है। माँ बैठी है, पिता बैठा है, तुसी जानते हो, जूते पहन दे, हाथ धुले, सीधे मम्मी मम्मी पापा पूछते हो कि इनवाइट लेंदे हो कि जाके बोलते हो कि मम्मी पापा तुसी मैनू बुलांदे नहीं। गुरु कोलो जाना है कि गुरु तुहानू याद कर रहे, तो चुप असी भी जाने, प्यार करते तो जाने कदे नहीं। तो सानू आज्ञा दियो जी, सत्संग बहुत सारे ने, तुसी लंगर करो, सानू दिल्ली भी जाना,
और सुनना तो लंगर करके सुनाओगे। और जी घर जाना है और भी जिम्मेदारी है तो थोड़ी इच्छा। असी तो फिर जल्दी आइएगा आप, हम लोग फिर सुनेंगे आपको। असी तो पूरी रात गुरु का गुणगान कर सकते बिना पिए बिना खाए, बिना पिए बिना, ये समझ लो आप पूरी रात बोल सकते हैं। क्या ना समय बिताएं। अंकल मैं उन्हें ही खाना खाता सी तो ना पानी पीता, 5 बज गए होंगे ना पानी पिया है ना खाना। 5:04 केवल गुरु की स्तुति। ये आप मेरे से पूरी रात बुलवा लो बिना पान जल प्रसाद पिए बिना कुछ पिए मैं हाँ ऐसे बोलता रहूं, क्योंकि सड्डी से ते हाथ गुरु दा 80 नहीं बोल सकते, ट्रिगर होना था बुलवा हो रहा है। मैं हमेशा जब भी सत्संग करता हूँ गुरु जी के आगे माथा, अच्छा ये भी बता दो आप गुरु जी के आगे माथा टेकते हो तो क्या कहते हो? अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पे रखना। आंटी ने बोल दिया कि सर्वदा भला करो। हाँ, ये भी बोलते हैं सबका भला खाली अपना तब तो अपना अपना भी होगा ना, सबका सोचेंगे तो। पर आज मैं आपको बता के अपना हाथ सर पे रखो। जदों गुरु जी के आगे मत्था टेकना तो की बोलना, शुक्र तो तुसी जिन्ने मर्जी कर लो, शुक्र दा तो कोई हो नहीं। हमेशा गुरु जी के आगे मत्था टेकना है। एक बात कहनी कि गुरु जी साडी मत ले लो, अपनी मत दे दो, और गुरु की मत रहेगी तो और तड़ी मत रहेगी तो बेड़ा गर्क। लगाओ जितना दिमाग लगाओ। तभी तो कहते हैं अपना हाथ सर पे रखना। इसीलिए जदों मत्था टेकना गुरु जी मैं थोड़े आगे मत्था टेक रही हूं, जे साडी मत कुछ टेढ़ी पेढ़ी पाउनी तो अपनी मत दे दो, साडी मत ले लो। इसीलिए कहते हैं मत्था टेकने का मतलब ले लो, दे दो। आज से आप यही करोगे। और दीपक अंकल जैसे लास्ट टाइम रघुवीर अंकल आए थे तो मैं एक चीज बोली थी कि सरेंडर करना चाहिए, पर उन्होंने पूरी बात बताई नहीं थी। सरेंडर का मतलब तुसी बस ए दस दो कि की होता है। मतलब आपके सब कुछ गुरु जी सब कुछ उस पे छोड़ देना। छोड़ सकते हो आप, सच बताओ। करता नहीं कोई नहीं करता। बात तो खत्म ही हो गई अब कि करता नहीं कोई से मतलब क्या, आप करते हो तो बताओ। असली सरेंडर हम तो सब छोड़े बैठे हैं। हम कहते हैं हम मानते भी नहीं है। हम उनसे कहते हैं जो कुछ करना आपको करना। बस बात तो वही आ गई ना, हम कह सकते हैं जब इतने आंदे ना 5 मिनट गुरु अपने घर हम अपने घर। जब विश्वास हो जाता तब ऐसा नहीं होता। अरे आंटी 12 साल में बहुत पक्के पक्के मेरे विश्वास हस्बैंड वाले भी, थे। हमारे हस्बैंड अभी नए नए जुड़े हैं हमारे साथ में। जैसे मैंने ऐसे विश्वास करने वाले देखे 18 साल जिनको गुरु जी के पास है, हुआ नहीं है। बड़े मंदिर 2 दिन सेवा करते हैं, 3 दिन सेवा करते हैं, 4 साल हो गई सेवा संगत सत्संग करते हुए, पर विश्वास नहीं है। नहीं ऐसा बताइए। गुरु को लो मंगया करो, गुरु जी सानू विश्वास दी दात देते हो, हर किसी को नहीं मिलती। घर में कितना ही बड़ा दुख आ जाए गुरु जी इसके पीछे कुछ तुसी चंगा सोच जो होता ही नहीं। हम लोग तो कहते हैं जब नहीं अच्छा तो आप ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। कदे नहीं देना जो गुरु हमारे जी लिए ऐ अच्छा नहीं नहीं आप देना ले लो, वो में नहीं गुरु जी चाहिए। बस ये जीवन अब समर्पण में दोनों हाथ खोल के, हमेशा मैं जब भी मत्था टेकता हूं दोनों हाथ गुरु जी के आगे, गुरु जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, बस अपना काम खत्म। आपे कराई जाने कैसे कराई जाने। अब पहले कहीं और सत्संग था, वहां गए, वहां से दिल्ली एयरपोर्ट गए, दिल्ली एयरपोर्ट से फिर दिल्ली 2.5-3 घंटे वेट किया, फिर वहां से फिर फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर बुक करी, फिर अंकल को फोन करा, फिर वापस आए, फिर यहाँ के फोन करा, वहां से कैब करी, इधर आए, सोए नहीं, अभी वापस जाना है, फिर जगना है, सुबह 5-6 बजे घर पहुंचेंगे, फ्राइडे की सेवा है, कपड़े चेंज करें, नहाएंगे धोएंगे, भले बन गए। शक्ति कौन देता है? गुरु। अगर आप लंच विद गुरु जी, टी विद गुरु जी, ब्रेकफास्ट विद गुरु जी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते करते ये शरीर की सांस एक दिन निकल जाएगी। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जब आप रात में बेड पे सो रहे हो ना,
तो आपके मन से अंदर आवाज आनी चाहिए। सोचो आपके मन से कैसी आवाज आती होगी पता नहीं, पर मेरे मन से आती है कि मैं गुरुजी आज पूरे दिन किसी की बुराई नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोलिया, मैं किसी का दिल नहीं दुखादा, मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा की थी, ਤੁਹਾਡਾ नाम जप किया, मैं बहुत चंगा जीवन एक दिन मैं बहुत अच्छा जिया, मैं आराम से चैन से सोया, मैं किसी के आगे बेईमानी नहीं की, किसी का धोखा नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं सो गया। रोज ऐसा जीवन जियो, रोज, तब तो आपका जीवन भी है, वरना तुसी टेंशन विच सो रहे हो तो फिर जीवन। और हर कोई ये सत्संग सुन तो सब रहे, आपको कितना समझ आया है? सुनना तो बहुत आसान है, मैं भी और ये मैं परमानेंट उतना ही सत्संग सुनता हूँ। अब मैं इसको पहले सुनूंगा, फिर मैं उसको अप्लाई करूंगा, फिर मैं उसको अपने जीवन में धारण करूंगा। गुरु जी के आगे 3 मूर्ति आई, एक मूर्ति कराया मैं, गुरु जी बहुत चंगी मूर्ति बनाई सी। गुरु जी अच्छा ले आ, तो क्या किया गुरु जी बोला कि ले आ, सब तो चंगी पहले लेके आ, पहली मूर्ति रखी। तो उसने क्या किया, तो लेके आया, तो गुरु जी ने बोला जा हुण एक तार लेके आ, तार लेके आया, मूर्ति के कान में पाया, कान में ऐथे गया, इधर से निकल गया। गुरु जी कह रहे ले सुट देना, कोई काम नहीं। बोले मैं तेन सबसे चंगी मूर्ति यही है, सब तो चंगी मूर्ति पहले नंबर पे यही है। गुरु जी कह रहे कोई काम नहीं, दूसरी ले आओ। दूसरी है, कान में तार डाला और वो मुंह से बाहर आ गया। गुरु जी बोले ए कुछ काम नहीं है, ए कुछ काम नहीं, इसको साइड रख। तीसरी ला, कह रहे तो मैं ऐसी बनाई थी। तीसरी ला, तीसरी मूर्ति आई, उसके कान में तार डाला, वो तार पेट में चला गया। गुरु जी कह ए सब तो चंगी काम की मूर्ति है। बोला गुरु जी सबसे तीसरी तो यही है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। गुरु जी कह रहे गलत, जो तू सब तो पहला मूर्ति बनाई सबसे सुंदर, वो कलयुग के प्राणी, इस कान से सुना, वो उसको सबसे सुंदर लगता है। कलयुग नहीं, हमने सुना और जी निकाल दिया, खेल खत्म। गुरु जी ने बोला दूसरी मूर्ति जो उसको कम ठीक लगी, कान में डाला, और अब मेरे कान में सत्संग आ गया, मैंने आपको सुना दिया। अब आपने क्या करा, हाँ जी एक किसी काम की, चल इसने पेट में तो नहीं रखा है, बट इसने 4 लोगों को सुनाया, चल उनका भला। ये थोड़ी थोड़ी काम अमल नहीं किया, पर लोगों को सुनाया, क्या पता उन 4 में से एक अमल कर दे, तो थोड़ी काम की। तीसरी मूर्ति आई, कान में तार डाला, पेट में नहीं, ऐसा तो मतलब अब जब सुना तो अब धीरे धीरे अब आप अमल करना शुरू किया, जीवन में उस चीज को धारण किया, ये सब तो काम। तो तुसी सोच लो इंसान आदि कौन सी मूर्ति बनना है, सब तो हाथ। तो जी लंगर करो, जय गुरु जी, बड़ी अच्छी बातें बताई आप। हर संगत के बारे में पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो कल की बात है, कल शाम में सबने जोमेटो डिलीवरी पार्टनर का नाम सुना होगा। आजकल जोमेटो अपनी डिलीवरी दे रहा है, जो भी कस्टमर बुक करता है तो जोमेटो डिलीवरी पार्टनर उनके घर से उनके फूड पहुंचाता है। तो संगत जी प्लीज सुनिएगा, और पहले सत्संग सुनिए, लंगर आ जाएगा। लंगर आप करो लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस में, ओके। तो कल पहले मैं सुबह निकला, मैंने जोमेटो ज्वाइन किया हुआ है, कुछ मंथ हो गए मेरे को, बहुत टाइम से मैंने ज्वाइन किया। मैं शाम में करता हूँ जोमेटो, उसमें भी स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं, जैसे अभी मैं करूँगा यहाँ से जाने के बाद तुरंत 6 बजे से लेके जब तक गुरु जी महाराज करा देते, जितनी हिम्मत देते हैं उतना मैं करता हूँ। तो कल ये था, तो घर पे था ना मैं, तो मैं जाने वाला था, तो मम्मी ने बोला कि खाना खाओगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैं उठा, मैंने अपना स्लॉट बुक कर चुका था और मैं गाड़ी उठा करके चला गया। मेरी लोकेशन पे मुझे जाना होता है आलमबाग, आलमबाग से मेरा वो जोन एरिया है मेरा पूरा, मैं आलमबाग में जाता हूँ, वहाँ से तब मुझे ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं गया, 7 से 8 की एक गिस बुक थी मेरी, और 8 से 10 2 घंटे की। तो वो करता गया, टाइम करता गया, चलता गया, ऑर्डर पे ऑर्डर आते गए, वो मैंने कस्टमर को डिलीवर करता गया। कंडक्ट भी थी, सब गुरुजी करा रहे थे, गुरुजी कराते हैं, और गुरुजी ने करवाया भी है ये, कि उनको पता है कि कैसे इसकी अर्निंग निकलेगी, कैसे इसकी गाड़ी का खर्चा निकलेगा, कैसे इसका पेट्रोल निकलेगा, सब कुछ गुरुजी पे मतलब डिपेंड है। गुरुजी ने दिया, गुरुजी ने सेकंड लाइफ बख्शी है, तो गुरुजी अब जाने, गुरुजी ने सब कराया है। तब उसके बाद आखिरी में 10 बजने वाला था, तो मेरे को 2 ऑर्डर मल्टी ऑर्डर लग गए।
एक ऑर्डर मेरे को फिनिक्स मॉल से उठाना था 4th फ्लोर पर जाके, एक ऑर्डर और था वो 3 किलोमीटर से उठाना था। तो मैंने फिनिक्स वाला ऑर्डर उठा लिया। 10 बज चुका था, मेरी गिस ओवर हो चुकी थी, लेकिन ऑर्डर वो देना था क्योंकि देना होता है और आखिरी तक उसको देना है। तो 10 बजे के बाद जब मैंने वो ऑर्डर उठाया तब मैं 4th फ्लोर से नीचे आया, तो मैंने गाड़ी उठाई और ऑर्डर को अपने टांगा। उसके बाद जैसे मैं सेकंड ऑर्डर उठाने लगा तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्यों हो गया ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उस लोकेशन पे कोई डिलीवरी पार्टनर आ गया हो नया, तो उसको देना हो सकता है। और ये भी होता है कभी कभी आखिरी ऑर्डर हमें नहीं पता होता कि हम अपने एरिया में रहेंगे क्या किसी अनदर, हो सकता है हम यहाँ से हम आलमबाग से 10 किलोमीटर हमको भेज दे, वो एकदम वृंदावन जोजनी अजीब पिज्जा के पास, हम वहाँ चले गए। लेकिन नहीं, कल ऐसा नहीं हुआ। कल लेकिन गुरुजी को पता था कि इसने खाना तो घर पे इसने मना कर रखा है और खाना खाएगा नहीं घर पे, बाहर ही हमने सोचा था बाहर ही खाएंगे हम। तो कल जो एक ऑर्डर था मल्टी ऑर्डर, एक पहला ऑर्डर जो मैंने जाके मधुबन नगर में इसको देना था, तो मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, मैंने उनको कॉल किया कि आपका ऑर्डर है, तो उन्होंने ऊपर से देखा तो वो नीचे आई। देखिए कुछ ऑर्डर होते हैं जो COD कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, जब हम कस्टमर को देते हैं तो हमें पता चलता है कि कस्टमर ने पेमेंट जोमेटो को नहीं की है, वो डिलीवरी पार्टनर को देगी, तब मेरे हाथ में कैश आता है। और कुछ ऑर्डर होते हैं पहले से ही वो पेमेंट जोमेटो को कर चुके होते हैं, कि उसमें जब हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो उसमें लिख के आ जाता है पेड ऑनलाइन, जितने का भी ऑर्डर होगा, जितने किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो मैंने वो दिया, वो नीचे आए, उनकी पेमेंट ऑनलाइन ही थी, उन्होंने अपनी पेमेंट ऑर्डर की ऑनलाइन ही की हुई थी, लेकिन वो नीचे आई और मैंने उनको ऑर्डर दिया तो उन्होंने मेरे को 110 रुपए दे दिए। क्या होता है टिप में होता है, जैसे टिप मिलती है लेकिन वो ऑनलाइन मिलती है तो वो अकाउंट में चली जाती है, कैश में नहीं मिलती। कभी की टिप कैश में नहीं देता, वो ऑनलाइन में ही आप ऑर्डर जब बुक करोगे तो उसमें दिखाएगा आप डिलीवरी पार्टनर को 10 रुपए 20 रुपए जो आपकी श्रद्धा होगी उतनी आप टिप दे दो। लेकिन जब मेरे को क्या पता था, वो मुझे लगा मैं सिर्फ उनको ऑर्डर दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा अपना खाना ना खाऊंगा। मैंने उनको ऑर्डर दिया और उन्होंने मेरे को 100 का नोट और एक 10 का नोट दिया, 10 का सिक्का था। अब शायद गुरुजी ने वो दिलवाया कि वो रुपए कि इससे तुम्हें खाना खाना है, जा करके क्या करना है। लेकिन मालिक जानता है, गुरुजी जानते हैं कि अगर मुझे सच में बाहर खाना खाना था तो गुरुजी ने शायद वो दिलवाए होंगे 110 रुपए। मेरी वॉलेट में कोई कैश नहीं था, मेरे वॉलेट में अभी भी कोई कैश नहीं है। मेरे को होता मैं जीपे कर देता, वहां पे UPI कर देता, वो में हो जाता। लेकिन मेरे पास वो जो कैश आया आखिरी में 110 रुपए का ही आया, वो जो उन्होंने दिया। और मैंने उसी 110 रुपए में जाके आलमबाग में जब मैं अपने ऑर्डर के पहुंचा 11 बजे, तब श्री बालाजी ढाबा पे मैं गया, तब मैंने उसी 110 रुपए में थाल बुक की और वो थाल लेके आया। 95 रुपीज की थाल थी, वो मैंने खाई। तो गुरुजी ने शायद इसीलिए वो 110 रुपए भिजवाए होंगे कि तुमको भी खाना खाना है, तो इसलिए तुम ये इसी से खाना। हो सकता है इसमें गुरुजी महाराज की मर्जी होगी कि गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ, गुरुजी से कुछ नहीं छिपता। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी अगर वो आपने ही दिलवाए हैं तो आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत अनंतम अनंत शुक्राना। और संगत जी एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी सत्संग करेगा, घर पे करे, जहां भी जाए, और आपको दिखे भी, कोई भी गेट के बाहर गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाएगा। वो साडे परमात्मा ने, और तुसी गेट के बाहर पा देने हो उन्होंने, किथे उथे पानी डाल रहे हैं, उथे जोड़े रखे हैं और तुसी गेट के बाहर एक चेयर ते पा देना।